नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन सीखते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में मतलब न्यूटन ने क्या बताया था अपने फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। कि इसमें है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी और सरल रेखा में एक समान गति कर रही है। मतलब सरल रेखा में एक समान गति कर रही है, मतलब सीधी रेखा में एक समान गति कर रही है, तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। तो इसको अपन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, मतलब जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। मतलब न्यूटन्स का नियम जो है वो इनर्शिया से निकला है। इनर्शिया भी अपने वस्तु में हुए परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया था। तो इसे अपन इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं। अपन समझते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है कि जैसे मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब रखा हुआ है, वो कोई उसमें मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, गतिमान अवस्था में नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट जब तक रखा रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। मतलब जब तक कोई व्यक्ति या फिर किसी और के द्वारा बाहरी बल ना लगाया जाए, इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा तब तक ये नहीं हिलेगा। तो ये इनने बताया था कि न्यूटन ने कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर स्थिर रहेगी और सरल रेखा में एक समान गति कर रही है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है सरल रेखा में एक समान रूप से गति कर रहा है, तो तब तक वह गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई कार वगैरह अपन चलाते हैं तो क्या होता है, उस पर बाहरी बल लगाया जाता है। जब जब अपन ब्रेक लगाते हैं तब वो रुकता है, क्योंकि उस पर तो ब्रेक क्या हो गया, एक बाहरी बल हो गया। तो जब तक वो गतिमान गतिमान रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। मतलब ब्रेक लगाते हैं अपन तो वो क्या हो जाता है, वो एक बाहरी बल हो जाता है अपने द्वारा लगाया गया फोर्स। तो इसको अपन लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि इसमें ब्राइवल ही क्यों बोला। ब्राइवल मतलब ये ब्राइवल ही क्यों बोला, ब्राइवल क्यों बोला, क्योंकि अपन जैसे अपन देखते हैं, जैसे ये कोई कार है। ठीक है, ये कोई कार है, ये कोई कार है। ठीक है, इसमें बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं। तो ये चलते चलते ये कार कोई बंद हो जाती है, चलते चलते बंद हो जाती है। तो क्या होता है, तो ये जो ड्राइवर बोलता है इन सबको कि इसको धक्का लगाओ। यदि ये चारों व्यक्ति अंदर से ही इस कार बैठे बैठे ही इस कार में धक्का लगाएंगे तो इस कार की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार के अंदर ही बैठे, इसके अंदर बैठे हैं तो इसका ही जो आंतरिक बल हो जाएगा। और यदि ये व्यक्ति बाहर निकल के इस पे कार में धक्का लगाएंगे तो इस पर क्या हो गया, बाहरी बल लगने लग गया। तो ये कार क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मतलब इसके पोजीशन में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक अ, आंतरिक बल होता है। आंतरिक बल होता है तो आंतरिक बल से वो अपने आप में पोजीशन में चेंजेस नहीं लेके आ सकता। और इस पर जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।